नमस्कार। हमारी पृथ्वी पर लाइफ के इतने इनक्रेडिबल फॉर्म्स हैं, है ना? रंग बिरंगे फूलों से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक हर तरफ डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है। आज हम इसी लिविंग वर्ल्ड के सबसे बड़े सीक्रेट को समझने वाले हैं, एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, मतलब ये जो इतनी तरह तरह की जिंदगियां हैं, ये बनी कैसे? रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक हर जगह लाइफ कैसे पनपती है? देखिए, इस सवाल का जवाब एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट में छिपा है और वो है एडेप्टेशन। जी हां, अनुकूलन। यही वो चाबी है जो पृथ्वी पर लाइफ की डाइवर्सिटी के रहस्य का ताला खोलती है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो एडेप्टेशन आखिर है क्या? बेसिकली ये जीवों के बॉडी पार्ट्स और उनके बिहेवियर में धीरे धीरे होने वाले वो बदलाव हैं जो उन्हें अपने आसपास के माहौल में, मतलब सराउंडिंग्स में एडजस्ट होने में मदद करते हैं। और हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कोई जादू नहीं है, ये रातों रात नहीं होते, इन्हें होने में बहुत बहुत लंबा समय लगता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो एडेप्टेशन पृथ्वी पर किसी भी माहौल में सर्वाइव करने का अल्टीमेट टूल है। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की गारंटी है जो लाइफ को हर कोने में फलने फूलने का मौका देती है। चलिए, आप पौधों की कमाल की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वो जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए कैसे अडेप्ट करते हैं। प्लांट्स के अडेप्टेशंस सच में माइंड ब्लोइंग होते हैं। यहां दो एकदम अलग अलग दुनिया देखिए। एक तरफ है रेगिस्तान का कैक्टस। प्रॉब्लम क्या है? पानी की जबरदस्त कमी। सॉल्यूशन, इसकी पत्तियां कांटों में बदल गई हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। और दूसरी तरफ है पानी में खिला कमल। यहां प्रॉब्लम क्या है? पानी में गलना। तो सॉल्यूशन क्या है? बड़े वैक्सी पत्ते जो पानी पर तैरते हैं और सड़ते नहीं हैं। कमाल है ना? अब जरा बर्फीले इलाकों के चैलेंज के बारे में सोचिए। देवदार जैसे पेड़ों का ये कोनिकल शेप और झुकी हुई ब्रांचेस एक ब्रिलियंट अडेप्टेशन है। ये शेप भारी बर्फ को अपने ऊपर जमने ही नहीं देता, वो फिसलकर नीचे गिर जाती है। इससे पेड़ टूटने से बच जाता है। और कुछ पौधे तो सर्वाइवल के लिए नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप जैसे पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कीड़ों को फंसाकर खाना शुरू कर दिया ताकि उन्हें जरूरी पोषण मिल सके। लिटरली मांसाहारी पौधे। तो इन शॉर्ट, पौधों के पास हर चैलेंज के लिए एक पूरा सर्वाइवल टूल किट है। तैरने के लिए मोमी पत्ते, पानी बचाने के लिए कांटे, बर्फ हटाने के लिए ढलान वाली शाखाएं, मिट्टी को बहने से रोकने के लिए रेशेदार जड़ें और धूप तक पहुंचने के लिए ये पतली पतली टेंड्रिल्स। ओके, पौधों की बात तो हो गई। अब चलते हैं एनिमल किंगडम की तरफ और उनके सीक्रेट्स को जानते हैं। जानवरों की दुनिया भी एडेप्टेशन के ऐसे ऐसे अमेजिंग एग्जाम्पल से भरी है। जानवरों में एक बहुत ही कूल एडेप्टेशन है उनकी आंखों की पोजीशन। जो शिकारी हैं यानी प्रेडेटर्स, उनकी आंखें सिर के सामने होती हैं। क्यों? ताकि वो दूर से अपने शिकार पर फोकस कर सकें। और जो शिकार हैं यानी प्रे, उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इससे उन्हें एक वाइड एंगल व्यू मिलता है और वो किसी भी तरफ से आने वाले खतरे को भांप सकते हैं। और ये रहा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल। बाईं ओर शेर को देखिए, एक प्रेडेटर, आंखें एकदम सामने, और दाईं ओर है ब्लैक बक, एक प्रे जिसकी आंखें साइड में हैं ताकि वो हमेशा अलर्ट रह सके। जब बात रेगिस्तान की हो तो ऊंट से बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पानी की कमी से बचने के लिए उसकी स्किन मोटी होती है और गर्म रेत पर चलने के लिए उसके पैरों के नीचे गद्देदार तलवे होते हैं। परफेक्ट डेजर्ट मशीन। और दूसरी तरफ है बर्फीले इलाके। पोलर बेयर और याक जैसे जानवरों के शरीर पर लंबे घने बाल होते हैं जो उन्हें गर्म रखते हैं, और उनका जो सफेद या सिल्वर रंग है वो उन्हें बर्फ में छिपने यानी कैमोफ्लाज करने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं हवा के मास्टर्स की, पक्षियों की। उड़ने के लिए पंख तो हैं ही, पर उनका शरीर हल्का रहे इसके लिए उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, और हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए उनकी बॉडी स्पिंडल शेप्ड होती है। ये सचमुच नेचर की अमेजिंग इंजीनियरिंग है। पानी में लाइफ के अपने चैलेंजेस हैं और अडेप्टेशंस भी उतने ही कमाल के। मछलियों के पास पानी में सांस लेने के लिए गिल्स और तैरने के लिए फिन्स हैं। बत्तख के वेब टोज, मतलब जालीदार पैर, बिल्कुल चप्पू की तरह काम करते हैं। और मेंढक तो इतना कूल है कि वो अपनी स्किन से भी पानी में सांस ले सकता है। ऑफ कोर्स, खाना ढूंढना भी तो एक चैलेंज है, और इसके लिए भी जानवरों के पास गजब के टूल्स हैं। किसी के पास तेज चोंच है तो किसी के पास लंबी चिपचिपी जीभ। हर जानवर अपने फूड सोर्स के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। चलिए अब सर्वाइवल के एक और सीक्रेट वेपन के बारे में बात करते हैं,
गायब हो जाना, मतलब अपने बैकग्राउंड में घुल मिल जाना। इसे कहते हैं कैमोफ्लाज। कभी सोचा है कि कुछ रंग बिरंगी तितलियां, छिपकलियां या टिड्डे हमें उनके आसपास आसानी से दिखाई क्यों नहीं देते? जवाब है, वो कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करते हैं। उनके रंग पौधों, पत्तियों और फूलों से इतने मिल जाते हैं कि शिकारी उन्हें देख ही नहीं पाते। ये नेचर का इनविजिबिलिटी क्लोक है। तो अब हम इस पूरी कहानी के कंक्लूजन पे आते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एडेप्टेशन कोई फिक्स चीज़ नहीं है। ये एक कहानी है जो आज भी चल रही है। तो सबसे बड़ी टेकअवे ये है कि एडेप्टेशन कोई अचानक होने वाला प्रोसेस नहीं है। ये धीरे धीरे और लगातार चलता रहता है। आज हम जो भी अमेजिंग एडेप्टेशंस देखते हैं वो लाखों सालों के ग्रेजुअल चेंज का नतीजा है। और यही वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारे चारों ओर लाइफ की इतनी शानदार डाइवर्सिटी बनाता है। ये उसी सवाल का जवाब है जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। तो आखिर में एक सवाल, अपने घर के ठीक बाहर जो पौधे और जानवर हैं, उनमें कौन कौन से एडेप्टेशंस देखे जा सकते हैं? अगली बार जब कोई बाहर निकले तो ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करें। यकीन मानिए, ये देखकर हैरानी होगी कि हमारे इतने करीब कितनी कमाल की चीज़ें हो रही हैं।